नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। भाग दौड़ की ज़िंदगी है और ऐसे में लोग सिर्फ नौकरी करने, पैसा कमाने और उन्हीं सब चीज़ों में भागते रहते हैं। छूट जाता है तो वो है सेहत। सेहत में ख़ासकर आज का जो दौर है, वो ज़रूरी है कि हम किस तरह से उन मुश्किलों का सामना करें जो हमें काम के दौरान आते हैं। जैसे हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हमारे गर्दन में, कमर में, हमारे घुटने में भी कई तरह की परेशानियां होती हैं। तो इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हड्डी रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष सिंह। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। नमस्कार शताब जी। सर, जिस तरह की ज़िंदगी अब होती चली जा रही है, जैसे लोग अब भाग-दौड़ की ज़िंदगी है या कहें कि ऑफ़िस में भी बैठना है तो 10-10, 12-12 घंटे काम करने होते हैं। ऐसे में लोगों को परेशानियाँ होती हैं कि उनके गर्दन में दर्द होता है, कमर में दर्द हो जाता है और घुटनों के जो जोड़ हैं उसमें दर्द तो एक आम बात होती चली आई है। तो ये सब क्या वजह है और इसे कैसे निजात पाया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। इसका एक ही वजह है, बदलती जीवन शैली। बदलती जीवन शैली से मेरा मतलब है कि आज की डेट में हम लोग मोस्टली फिटनेस लेवल कम हो गया है। सबसे पहले फूड हमारा जंक की तरफ बढ़ रहा है, यानी हर मोड़, हर गली, हर नुक्कड़ पर चाउमीन, पिज्ज़ा, बर्गर बिकता है। नंबर 1। नंबर 2, पहले हम लोग साइकिल से जाते थे, अब मोटरसाइकिल से जाते हैं। तीसरा, धूप का सेवन नहीं करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हम लोग को समझना है कि एक्सरसाइज नहीं करते हैं। तो आज की डेट में युवाओं को ऑस्टियोआर्थराइटिस, यंग आर्थराइटिस, आर्थरिटिक नीज और हिप्स हम लोग को मिल रहा है, जिसके लिए हमें एक्टिव रहने की ज़रूरत है, सही बताऊं तो। और एक्टिव रहेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। एक्टिव रहने की ज़रूरत है। यस। अच्छा सर, आपने धूप के सेवन की बात की तो ये बड़ा मुश्किल होता है कि किस समय का धूप बेहतर होता है? आमतौर से साइंटिफिकली देखें तो कोई भी समय का धूप बेहतर होता है, बट कहते हैं कि सुबह टिल सूरज निकलता है, टिल 12 नून, जब धूप कड़ा हो जाता है तो हम लोग स्किन बर्न भी हो सकता है। सुबह का धूप बेहतर होता है, पर ज़रूरी है। सर, बैठकर लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं तो पोस्चर में प्रॉब्लम आती है, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, ये सब आम बातें हैं। तो सर, उससे कैसे निजात पा सकते हैं या उसके लिए क्या करना चाहिए? यस। बैठकर आजकल सभी लोग काम करते हैं, और आमतौर से जब भी पूछें तो या तो लैपटॉप पे काम करते हैं या फिर वो कंप्यूटर पे लॉन्ग टर्म बैठे रहते हैं। तो अभी क्या होना चाहिए, जो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हम लोग को अपना कुर्सी व्यवस्थित होना चाहिए, यानी प्रॉपर बैक सपोर्ट के साथ होना चाहिए। दूसरा, कंप्यूटर का जो लेवल है वो आँखों के लेवल पे होना चाहिए, झुककर नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे गर्दन पर भी प्रॉब्लम हो सकता है और आँख में भी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम इन द फॉर्म ऑफ ड्राइनेस या एक्सेसिव वाटरिंग हो सकता है। तो कंप्यूटर का लेवल अप होना चाहिए और हर 25 से 30 मिनट में एक बार देह हाथ सीधा करना चाहिए। यह मेरा सुझाव हमेशा रहता है। या सीधा करना चाहिए। यस। अच्छा सर, आप रोबोटिक सर्जरी में एक्सपर्टाइज़ है आपकी और ये देखा जाए तो पटना में पहली बार आप रोबोट लेकर आ गए हैं। यस। तो सर, वो रोबोटिक सर्जरी और आम सर्जरी में क्या फ़र्क है सर? कितना डिफरेंस है? यस, बहुत अच्छा सवाल पूछा। लोगों के मन में एक विश्वास है कि सर्जन हमेशा सर्जरी खुद ही करते हैं, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद रोबोटिक सर्जरी से रोबोट ऑपरेट करता है और मैं रूम में बैठे रहता हूँ। ऐसा नहीं होता है। अभी जैसा कि आप देखते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ मेडिकल साइंस का जुगलबंदी है, सीटी स्कैन, एमआरआई एटसेट्रा। इसी तरह हमने साइंस इतना डेवलप कर गया कि हम लोग रोबोटिक गाइडेड सर्जरीज करते हैं, यानी हम लोग बोन को सीटी करते हैं। सीटी करने के बाद उसका विश्लेषण अमेरिका में कराते हैं। कितना काटना है, कितना कम काटना है, यह हमें कंप्यूटर गाइड करता है। और गलत जाते हैं तो हमें ऑडियो विजुअल फीडबैक, यानी आवाज़ आती है, विजुअल स्क्रीन पे फीडबैक आता है, और साथ ही साथ अगर हम फिर भी नहीं माने, कुछ गलत जाने का प्रक्रिया करने का कोशिश करें, तो वो बंद हो जाता है, बट एहसास दिलाता है कि आप गलत हैं। तो डिफरेंस क्या है, ये भी एक पार्ट ऑफ आंसर है। सबसे पहले चीरा कम लगता है, क्योंकि हम उसी पॉइंट पे जाते हैं, काटते हैं और निकल जाते हैं। मतलब एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है। 100% एक्यूरेसी है। रोबोटिक एग्जीक्यूशन है, 100% एक्यूरेसी है। स्मॉल इंसिजन है, छोटा काटते हैं क्योंकि ज़्यादा प्रिसीजन है, कम कटाई में हो जाता है।
कम खून बहता है, पेशेंट 4 घंटे में चलते हैं और जल्दी घर जाते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दर्द कम होता है, दर्द भी कम होता कम है। होता है। तो अगर चीरा ही कम लगेगा तो दर्द भी कम होगा, बोन ही कम काटेंगे तो बोन लॉस कम होगा। तो रोबोटिक सर्जरी तो एक क्रांतिकारी चीज़ आई है, जो 2009 से हम लोग ऑर्थोपेडिक्स में फुल फ्लेजेड यूज़ कर रहे थे अमेरिका में, इंग्लैंड में, और विशिष्ट ट्रेनिंग मैंने इसका ग्लासगो में लिया था, और मैंने एक डिग्री भी लिया था रोबोटिक सर्जरीज एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट पे कंप्यूटर्स कैसे यूज़ करना है। अभी चूँकि रोबोटिक मैंने इंडिया में लॉन्च किया, तो वापस रीवेरिफिकेशन ऑफ द कोर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जाके फेलोशिप किया, एंड देन आज पिछले 2 सालों में 500 के ऊपर जॉइंट बदल चुका हूँ, रोबोटिक गाइडेड, बिना अतिरिक्त शुल्क के। बिना अतिरिक्त शुल्क के। तो सर एक सवाल है, आप इंडिया से बाहर रहे, वहाँ आपने काम किया, वहाँ की लाइफ स्टाइल और वहाँ हर कुछ जो आपको होगा वो ज़ाहिर है सोफिस्टिकेटेड होगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपने क्यों ऐसा डिसीजन लिया कि आप बाहर से जो कि बिहार से लोग बाहर जाते हैं और इंडिया से बाहर जाना और ज़्यादा पसंद करते हैं, और आप इंडिया से बाहर सेटल थे और वापस इंडिया, और इंडिया में बिहार और बिहार के शहर को चुना? एक्चुअली मैं राइट फ्रॉम क्लास 8-9 से फोकस था कि मुझे ऑर्थोपेडिक सर्जन बनना है, क्योंकि मेरे फादर डॉक्टर आनंद सिंह का भी ये प्रोफेशन है, और उनको देखता आया था बचपन से। वो आउट पेशेंट्स यानी पेशेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करता था, और मुझे एक ही सोच था कि सब कुछ सीख के इंग्लैंड से, अमेरिका से, जर्मनी से वापस इंडिया आके इंडिया को अमेरिका के एट पार ले जाना है, जो इंडिया में लैग कर रहे हैं। ये सोच था मेरा हमेशा से। तो सर आपकी जो सर्जरी, अब आप जो रोबोटिक सर्जरी कर रहे हैं, और जो और भी सर्जरी ऑर्थोपेडिक की हो रही है, पहले से हड्डी के और भी डॉक्टर्स हैं, क्या सर लगता है कि दोनों में क्या फ़र्क आया और क्या इसमें बेहतर है? और मतलब रोबोटिक सोच कर लगता है कि कीमत भी ज़्यादा होगा, महंगा होगा? देखिए, आमतौर अगर डॉक्टर से ही बात करें तो बहुत लोगों का कहना है कि रोबोटिक सर्जरी सक्सेसफुल नहीं होगा या नहीं है, परंतु 2009 से तो ये अमेरिका और इंग्लैंड में तो था ही। दूसरा कि रोबोटिक सर्जरी आज अमेरिका में 2000 सेंटर्स हैं, सिर्फ अमेरिका में। दुनिया भर में बहुत सेंटर्स हैं, एंड मेजर प्लेयर्स, मेयो क्लिनिक अमेरिका, एडिनब्रा इंग्लैंड, लंदन, यूसीएलएस, एक नहीं 5-5 रोबोट्स हम लोग एक यूनिट में लगाए हुए हैं। तो इट्स द वे टू गो। अगर आज मैं आपको एक फ़ोन दूं जिसमें बटन हो तो शायद कोई नहीं यूज़ करे, तो इट्स द वे टू गो, एंड चीज़ें बेहतर हैं, बेस्ट है। सर एक सवाल आखिर में मैं पूछना चाहूँगा कि घुटने का दर्द बहुत आम बात हो गई है। अक्सर लोग और सबसे बड़ी बात कि युवाओं में अब घुटने का दर्द देखा जा रहा है, तो इसकी वजह क्या है और इसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि लोगों के घुटने में आवाज़ होना, दर्द होना, चलने में दबाव पड़ना, ये सारी मुश्किलें आ रही हैं, तो इसके लिए क्या वजह है और क्या कराना चाहिए? देखिए, घुटना हमारा अहम जोड़ है, क्योंकि हम इस पे चलते हैं और हम लोग पालथी मार के बैठते हैं, और काफ़ी काम हम लोग मेजर वेट बेरिंग जॉइंट है। तो घुटना में तकलीफ आना वाजिब है, क्योंकि हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अगर 10 मिनट देश को और 20 मिनट देह को देंगे तो फ़र्क पड़ेगा। 10 मिनट देश को और 20 मिनट देह को। हाँ, ये मैं कहता हूँ, फिट रहिएगा तो हिट रहिएगा। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, लोग बोलते हैं हम योगा करते हैं, कोई लोग बोलता है कि हम नेचुरोथेरेपी करते हैं। अल्टीमेटली मेडिकल साइंस में जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं वह भी एक प्रकार का योगा है, जिसको हम लोग योगा बोलते हैं। फिर हम लोग अपने टर्म में फिजियोथेरेपी बोलते हैं, कोई अन्य टेक्नोलॉजी में उसको नेचुरोथेरेपी बोलेंगे। तो अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे एक ही बात कहूँगा कि मिला जुला के घुटना का एक्सरसाइज एक ही है, चाहे वो कोई सिखाए। फिजियोथेरेपी हम लोग बोलते हैं, करना चाहिए 10-15 मिनट एटलीस्ट नी का एक्सरसाइजेस और फिटनेस एंड्योरेंस। तो बेसिक एक्सरसाइज क्या है सर? बेसिक एक्सरसाइज है लेट के पैर को उठाना, ताकि जांघ का मसल स्ट्रांग हो। और दूसरा एक्सरसाइज है कि उल्टा होके पैर को पूरा मोड़ना। और फिर कुछ एक्सरसाइज है जब बैठ के कुछ वजन डाल के पैर को उठाना। मूल रूप से आपको जांघ और काफ के मसल को स्ट्रांग करना है। अगर अब वो स्ट्रांग रहेगा तो जोड़ पे कम जोर पड़ेगा,
और अगर आप सनलाइट एक्सपोजर और प्रॉपर तरीके से कैल्शियम लेते हैं या दूध लेते हैं तो आपको एटलीस्ट बॉडी का ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना कम रहेगी और हड्डी मजबूत रहेगा, और अगर मांस मजबूत रहेगा तो हड्डी भी मजबूत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो इस तरह से डॉक्टर आशीष सिंह ने कई चीज़ें बताई हड्डी को लेकर। उन्होंने जिन चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आपको नसीहत दी है उस पर आप ज़रूर गौर करें और अमल में लाएं, क्योंकि सेहत सबसे अहम है। और हड्डी की बात करें तो हड्डी पर ही हम खड़े हैं। हड्डी का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर पर हमें फॉलो ज़रूर करें।